नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास बगड़ावत महागाथा के बारे में, तो इसी श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले भाग में जाना था कि किस तरह बाघ सिंह का जन्म हुआ था, तो इसके आगे की गाथा कुछ इस प्रकार है। राजस्थान में प्रथा है कि सावन के महीने में तीज के दिन कुंवारी कन्याएं झूला झूलने के लिए बाग में जाती है। यही जानकर उस दिन बाघ सिंह और ब्राह्मण भी अपने बाग में झूले डालते हैं। बाघ सिंह झूला झूलाने के लिए आई हुई कन्याओं से झूलने के लिए एक शर्त रखते हैं कि झूला झूलना है तो मेरे साथ फेरे लेने होंगे। लड़कियां पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर आपस में बातचीत करती है कि फेरे लेने से कोई इसके साथ शादी थोड़ी हो जाएगी। कुछ लड़कियां बाघ सिंह के साथ फेरे लेकर झूला झूलने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ वापस अपने घर लौट जाती है। बाघ सिंह के साथ उसका ब्राह्मण मित्र लड़कियों के फेरे करवाता है और झूला झूलने की इजाज़त देता है। उस दिन लड़कियां झूला झूलकर अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन जब वह लड़कियां बड़ी होती है तब उनके घर वाले उनकी शादी के लग्न निकलवाते हैं। लेकिन जब उनकी शादी के लग्न नहीं मिलते हैं तब घर वालों को चिंता होती है कि आखिर इनके लग्न क्यों नहीं मिल रहे हैं। लड़कियों के माता पिता राजा बीसल देव के पास जाकर ये बात बताते हैं। राजा बीसल देव एक युक्ति निकालते हैं और सब लड़कियों को एक जगह एकत्रित करते हैं और उनके पास पहरे पर एक बूढ़ी दाई को बैठा देते हैं और ऐसा कहते हैं कि यह बहरी है, इससे कुछ सुनाई नहीं देता है। तो सारी कन्याएं आपस में खुशफुसुर करती है और कहती है कि मैंने तो कहा ही था कि बाघ सिंह के साथ फेरे नहीं लो और तुम नहीं मानी। उसी का यह अंजाम है कि आज अपनी शादी नहीं हो पा रही है। यह बात बूढ़ी औरत सुन लेती है और दूसरे दिन राजा बीसल देव जी को सारी बात बताती है। फिर राजा बीसल देव जी बाघ सिंह को बुलाते हैं और उन्हें फटकार लगाते हैं। बाघ सिंह कहते हैं कि मैं एक बात भरूंगा, जो लड़कियां मेरी बात में आ जाएगी उनसे मैं शादी कर लूँगा और बाकी लड़कियों के सावे निकल जाएंगे। बाघ सिंह जब बात भरते हैं तो उनकी बाहों में 13 लड़कियां समा जाती है, जिसमें बाघ सिंह शादी करने को तैयार हो जाते हैं। 12 लड़कियों से वे स्वयं शादी कर लेते हैं और एक लड़की को अपने ब्राह्मण मित्र को जो फेरे करवाता है उसको दे देते हैं। अपनी 12 औरतों से बाघ सिंह के 24 संतानें होती है। वही आगे जाकर बगड़ावत कहलाते हैं, जिसमें सवाई भोज, तेजाजी जैसे अनेकों वीर पुरुष ने जन्म लिया था। बगड़ावत गुज्जर जाति से संबंध रखते थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और बड़े पैमाने में इनका पशुपालन का कारोबार था। वह इस कार्य में प्रवीण थे और उन्होंने अपनी गायों की नस्लें सुधारी थी। उनके पास बहुत बढ़िया नस्ल की गाय थी। गाथा के अनुसार काबरा नामक सांड उत्तम जाति का सांड था। उसके पास 8 बढ़िया नस्ल की गाय थी, जिनमें सुर, कामधेनु, पार्वती और नांगल गाय थी। इनकी हिफाजत और सेवा में लोग लगे रहते थे। बगड़ावत भाइयों में सबसे बड़े तेजाजी, सवाई भोज, नियाजी, बहारावत आदि थे। सवाई भोज की शादी मालवा में साड़ू माता के साथ होती है। साड़ू माता के यहाँ से भी दहेज में बगड़ावतों को पशुधन मिलता है। एक ग्वाला जिसका नाम नापा ग्वाल होता है, उसे बगड़ावत साड़ू के पीहर मालवा से लाते हैं। नापा ग्वाल इनके पशुओं को जंगल में चराने का काम करता था। उनके अधीन भी कई ग्वाले होते थे जो गायों की देखरेख करते थे। गाथा के अनुसार बगड़ावतों के पास 2 लाख से भी अधिक गायें थी और 2444 ग्वाले थे। तो दोस्तों, आगे की गाथा हम जानेंगे अगले भाग में, जिसमें हम सवाई भोज के पराक्रम को जानेंगे। तो इसी गाथा को जानने के लिए जुड़े रहिए इस कड़ी से। धन्यवाद।